यदि अहंकार को नष्ट कर दिया जाए तो क्या परिणाम होंगे? क्या इनसे सभी इच्छाओं से, दुखों से मुक्ति मिल जाएगी? क्या चित्त में उठने वाली वृत्तियों का और वासनाओं का ज्ञान हो जाएगा कि ये सब मिथ्या है यदि मैं अहंकार को हटा दूं तो? फिर उन्होंने कहा कि अहंकार यानी कर्तभाव, अहम भाव। जैसा कि मैंने उत्तर दिया था कि ये जानना काफ़ी है कि कर्तभाव मिथ्या है, अहम भाव मिथ्या है, इतना जान लें तो आपकी मुक्ति हो जाएगी वासनाओं से, वृत्तियों से। इतना जान लें कि चित्त मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, उसमें उठने वाली जो भी वृत्तियाँ हैं, जो भी प्रक्रियाएँ हैं, प्राकृतिक रूप से चल रही हैं, उनको मेरा कहना या उनसे तादात्म्य करना, उनसे आसक्ति करना, उसके मोह में पड़ना, ये अज्ञान है। इतना जान लें। बाकी जो चल रहा है वो चलता रहे। जैसे वर्षा होती है, जैसे तूफान आते हैं, जैसे बादल आते हैं, जैसे पेड़ पौधे उगते हैं, पत्ते गिरते हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, उसी तरह से चित्त में भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं। अब उनको नष्ट करके हमें क्या मिलेगा? न वो मैं हूँ, न वो मेरा है। इतना ज्ञान होने के बाद आपकी छुट्टी हो गई। फिर जो होता है वो होते रहे, वो अधिक दिन तक टिकता नहीं है, मृत्यु तक। मृत्यु के बाद वो अनुभव बंद हो जाता है। जब तक अनुभव है उसका सुख भोग लें। खेल है वो, तो खेल के लिए अनुभव हमने, ये अनुभव लेने के लिए, इस मनुष्य जीवन का अनुभव लेने के लिए, कर्तभाव का, अहम भाव का अनुभव लेने के लिए ही मनुष्य का रूप लिया है। और किस लिए हम यहाँ आए हैं? मैं संपूर्णता स्वयं हूँ, इतना छोटा सा क्यों बन गया? इस पशु देह में मैं क्या कर रहा हूँ? ये अनुभव लेना ही हमारा लक्ष्य था यहाँ आने का। अब यदि आप अहंकार को हटा देंगे, कर्ता भाव को हटा देंगे, तो ये अनुभव भी हट जाएगा, इसका भी नाश हो जाएगा। क्योंकि ये जीव जो है, ये प्राणी अहंकार के बिना, कर्ता भाव के बिना अधिक जीवित नहीं रह सकता। और ये सारा समाज कर्ता भाव पर ही टिका है। यदि सभी ये कहना शुरू कर दे कि मैं नहीं हूँ, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, और जो भी ये शरीर करता है वो मेरा किया कराया नहीं है, अब सामाजिक अव्यवस्था फैल जाएगी पूरी तरह से। कि कोई किसी का खून कर दे और कहे कि ये तो मैं नहीं हूँ, करता तो मैं नहीं हूँ, तो क्या उसको बंद नहीं करेंगे जेल में? करेंगे। यदि पिता कहे कि ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो शरीर का किया कराया है, मेरा नहीं है, तो बच्चे को कौन जीवित रखेगा? उस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? तो ये जो माया है, रची गई है, उसका भाग कर्ता भाव है, कर्ता उसका भाग है, अहंकार उसका भाग है। अहंकार वो प्रक्रिया है जो इस जीव को जीवित रखती है, इस शरीर की रक्षा करता है। अहंकार शरीर को खाना पीना दिलाता है। इस समाज में जीवन संभव है अहंकार की वजह से है। तो माया में इन सब का उपयोग है। इस मायावी अनुभव की रचना के लिए ये पुर्जे उपयोग में लाए गए हैं। उनमें से आपको कुछ भी नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है कि ये मिथ्या है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये वृत्तियाँ मेरी नहीं हैं, ये वासनाएं मेरी नहीं हैं, जो भी होता है वो अपने आप हो रहा है, करता नहीं है कोई। इस कर्ता भाव को छोड़ दें और फिर जो हो रहा है वो होने दें। जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहें, शांत चित्त के साथ, पूरी चेतना के साथ। अनुभव से सीखें। जीवन अनुभव है। अनुभव कुछ ज्ञान देने के लिए है, कुछ सीखने के लिए है, नहीं तो हम यहाँ क्यों आते?